नमस्कार मेरे सोशल मीडिया के मित्रों, भाइयों बहनों। वीडियो पे अपनी बात कहने का मुझे ढंग नहीं पता, पर सेवानिवृत्ति के बाद जब हज हर चीज़ें सीमित हो जाती हैं, दायरा बहुत छोटा हो जाता है, तब दूसरा कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिस पे आदमी अपनी बात कहे। आप घर से बाहर कितनी देर रहेंगे? अपने सीनियर सिटीजन्स के साथ कितनी देर बिताएंगे? उनकी भी सीमाएं हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखता। मैं आज कह रहा था बीमार और चिकित्सक के बारे में। मैं आज 15 दिन से खांसी से पीड़ित हूँ। इसके पहले लगभग 6 महीनों से कूल्हों के दर्द से परेशान हूँ। कई डॉक्टर बदले, विभिन्न तरह के रोग बताए गए, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे जैसे लोग कहने सुनने के लिए पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियों में रहे हैं, अच्छी संगत रही है, लेकिन फिर भी एक दिशाहीनता की स्थिति रहती है। कहाँ जाए? हर डॉक्टर बस फर्ज अदायगी कर रहा है। जैसे लगता है कि उसके लिए पेशेंट बस एक कमाई का जरिया है, कोई इमोशंस। मैं मानता हूं कि एक डॉक्टर इमोशनल अगर होता है तो सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, मुझे इसका भी भान है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो हर डॉक्टर में होना चाहिए कि वो पेशेंट की परेशानी को समझे और सटीक उपाय बताए। और अगर उसे रोग समझ में ना आए तो दुनिया भर के टेस्ट लिखने से अच्छा है कि किसी अपने वरिष्ठ साथी के बारे में बता दे कि भाई आप वहाँ संपर्क कर लीजिए। बहुत दिशाहीनता की स्थिति है, और खासकर हमें लगता है हम जैसे सीनियर सिटीजन के साथ बहुत दिक्कतें हैं। बच्चे अलग से कहते हैं डॉक्टर के यहाँ चलिए, डॉक्टर के यहाँ चलिए। पत्नी भी झिड़कती रहती है, आप पैसा बचाना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टरों से और इन तमाम तरह के परीक्षणों से, टेस्ट से तबीयत बहुत घबराती है। समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। वीडियो लंबा हो जाएगा, कहने को तो बहुत कुछ था, बस शॉर्ट में कह रहा हूँ। बचपन में उन्नाव में एक डॉक्टर निगम हुआ करते थे, सिंपली MBBS। हम लोग छोटे थे, फादर वहीं GIC में लेक्चरर थे, फिजिक्स लेक्चरर थे। डॉक्टर निगम पिताजी के मित्र भी थे, वैसे तो सिविल सर्जन भी मित्र ही थे। पहले सिविल सर्जन जो आज CMO हैं वो सिविल सर्जन हुआ करते थे, उन्हें बोला जाता था। वो हर बीमारी को बहुत कायदे से सुन के और छोटी छोटी प्लास्टिक की शीशियों में दवा देते थे, अखबार के पुड़ियों में दवा देते थे और ठीक हो जाता था। नाड़ी देखते थे, नब्ज देखते थे, न कोई टेस्ट न कोई फेस्ट। आजकल वैसे और भी वाहे कारक भी हैं, हर चीज़ें नकली मिल रही हैं, हर चीज़ें नकली हैं। पता नहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हम तो खुद ही गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, ये खाद्य और वितरण विभाग इतना लापरवाह है। आखिर कैसे गलत सामान मिलता है? दूध गलत, घी गलत, तेल गलत, दाल गलत, चावल फर्जी, अंडा फर्जी, दवाएं फर्जी। हद है। समझ में नहीं आता कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, ये सब क्या करते हैं? क्यों नहीं इनके यहाँ छापे पड़ते? ED के छापे क्यों नहीं पड़ते हैं? इनकम टैक्स के छापे क्यों नहीं पड़ते हैं?
आखिर ऐसा कैसे होता है कि इतने बड़े-बड़े भारी भरकम विभाग के बावजूद भी हर चीज़ें नकली मिल रही हैं? अब ये दूध ही है, घर-घर जा रहा है, दूध में क्या-क्या मिलावट है। अगर डिपार्टमेंट चाह दे, सरकार चाह दे, तो क्या दूध गलत मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहे तो बहुत कुछ सुधर सकता है, शराब के ठेके बंद हो सकते हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू चला जाएगा। हद है। अच्छा जी, बहुत बातें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर दिक्कत होती है। अच्छा जी, नमस्कार जी।